कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा ना टाइम गवाते हुए मैं आपको बताता हूं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका कटअप कितना जा सकती है, ये संभावना है। और अभी बहुत सारे कटअप का वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो एक ये भी देख लीजिए और इसके बाद मत देखिएगा, उसके बाद किसी और चीज़ के प्रिपरेशन में आप लोग ज़रूर लग जाइएगा। तो चलिए देखिए, इसमें टोटल फॉर्म का बात हो तो टोटल सीट का बात हो, तो 2156 सीट था इसमें, जिसमें से फॉर्म टोटल 3 लाख के आसपास फॉर्म गिरा था 3 लाख। लेकिन आप ये ऑफिशियल डाटा है, आप इसमें लगा हुआ है, आप देख लीजिए। इसमें टोटल फॉर्म गिरा था 3 लाख, इस जिसमें से 1,81,000 के आसपास टोटल एग्जाम में बैठे थे लोगों। ठीक है, टोटल 1,81,000 के आसपास एग्जाम में लोग बैठे थे। उसके बाद इसमें कटअप का बात किया जाए तो सबसे पहले आप अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर 70 से 72 के आसपास में अगर आप आ रहा है आपका रॉ मार्क्स, तो आप सेफ जोन में है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आप आते हैं तो ओबीसी में आपका अगर 66 से 70 के आसपास में अगर रॉ मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर ईडब्ल्यूएस से आता है, ईडब्ल्यूएस का प्रावधान 2018 में नहीं था, क्योंकि ये 2018 में भी ये वैकेंसी आई थी जिसमें लड़कियों का कटअप बहुत कम गया था। मैं फीमेल का भी कटअप बताऊंगा, ये सिर्फ मेल का कटअप है और इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप देख लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप लोग मिला के ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद बात किया जाए अगर ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का 64 65 अगर आ रहा है रॉ मार्क्स तो आप सेफ है, क्योंकि इसमें 37 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, अगर हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप लोग का मार्क्स 8 नंबर 10 नंबर के आसपास बढ़ेगा ही। और अगर आपका एग्ज़ाम अगर मॉडरेट शिफ्ट में है तो 4-5 नंबर बढ़ने की संभावना है। अगर मे बी शिफ्ट के अकॉर्डिंग और टोटल कितना स्टूडेंट अपियरिंग हुआ उसके अनुसार ही जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो होगा। तो देखिए, अगर उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस का बात हो गया, उसके बाद अगर आप ईबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपका अगर 62-63 के आसपास बन रहा है तो आप एकदम सेफ जोन में हैं, आपका रिजल्ट आ सकती है, जरूर आएगी। अगर आप एससी से है तो एससी में अगर आपका स्कोरिंग 55 के एभव है तो आप अपने आप को सेफ मानिए, क्योंकि पिछले बार एससी का कटअप 46 गया था और ईबीसी का 52 गया था और जनरल का 58 गया था और लड़कियों में तो बहुत कम गया था, 8 नंबर 7 दशमलव समथिंग पे ज्वाइनिंग तक ले लिया था। लेकिन इस बार ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस बार प्रावधान कर दिया गया है कि आपका लड़की है तो उनको 32% के एभव लाना ही पड़ेगा। अगर SC/ST बॉयज़ है तो उनको 32% के एभव लाना ही पड़ेगा। बाद बाकी अगर आप ओबीसी से है तो आपको 34 लाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप जनरल से है तो आपको 36% लाना ही होगा। उसके बाद ही आपको पास मतलब आपको दिया जाएगा, मतलब पास हो पाइएगा। अगर चलिए अब एससी का कटअप बच गया, तो एससी में अगर आपका अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर, अगर एससी में अगर आपका नॉर्मलाइजेशन करके अगर आपका 55 से एभव बन रहा है तो आप सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन हो जाएगी। आप मानिए, उम्मीद कीजिए कि आपका सिलेक्शन इस बार कंफर्म है। और आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो भी लगता है वो बनवा लीजिए, उस पर भी एक वीडियो मैं आगे बना दूंगा। उसके बाद अगर एसटी से आप लोग हैं, अगर एसटी में अगर आप लोग का 52 के आसपास में आ रहा है, 50 के आसपास में भी बन रहा है तो आप सेफ जोन में है। अगर आप मान लीजिए फ्रीडम फाइटर है, एफएफ है, तो उसमें आपका कटअप बहुत कम जाएगी। पिछले बार भी कम गया था, पिछले बार तो बहुत ज़्यादा कम गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर आप एफएफ से आते हैं, फ्रीडम फाइटर से अगर आप आते हैं तो आपका कटअप मान लीजिए 45 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये लास्ट वीडियो आप लोग देखिए, इसके बाद आप प्रिपरेशन में लग जाइए। तो चलिए ज़्यादा ना टाइम गवाते हुए मैं फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।